पति पत्नी ने डेड बॉडी के पार्ट्स बेचकर कमाए करोड़ों रुपए। हड्डियां और खाल भी बेची। सिर की कीमत 80,000 रुपए लगाई। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ कई सालों से मुर्दों की खरीदो फरोख्त हो रही थी। इस काम में यहीं का एक स्टाफ कपल शामिल था। पति पत्नी हार्वर्ड के मेडिकल स्कूल के मुर्दाघर से डेड बॉडीज़ के अंग चुराकर बेच रहे थे, लेकिन अब उनका भंडाफोड़ हो गया है। दोनों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इसके लिए उन्हें 15 साल की सज़ा हो सकती है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक सेड्रिस लॉज नाम का शख्स हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुर्दाघर में मैनेजर था। यहाँ पूरे अमेरिका से दान किए मुर्दों को लाया जाता था। यहीं पर सेड्रिक अपनी बीवी डेनिश के साथ मिलकर डेड बॉडीज़ के पार्ट चुरा लेता था। उन बॉडीज़ पार्ट्स को पति पत्नी ऑनलाइन बेचते थे। देश भर में उनका नेटवर्क फैला हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्दों के अंग चुराने का यह काम कई सालों से चल रहा था। सिर, हड्डियां, स्किन और मांस तक बेचते थे ये पति और पत्नी। वो कैसे, आपको बताते हैं। सेड्रिक और उसकी पत्नी लाश से उन्हीं अंगों को चुराते थे जिसकी ब्लैक मार्केट में ऊंची कीमत हो। दोनों आमतौर पर लाश से सिर, हड्डियां, स्किन और मांस निकाल कर बेचा करते थे। कई बार सेड्रिक अपने कस्टमर्स को मुर्दाघर भी बुलाता था और लाश से उनकी ज़रूरत का पार्ट्स निकाल कर बेचता था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि डरावनी गुड़िया बनाने वाली औरत ने खरीदा लाश का चेहरा। वो कैसे, आपको बताते हैं। चार्जिंग स्टेटमेंट्स के मुताबिक सेड्रिक ने साल 2020 में मैकलीन नाम की औरत को एक लाश के चेहरे की स्किन बेची थी। इसके लिए मैकलीन ने सेड्रिक को 50,000 रुपये दिए। चौंकाने वाली बात यह भी है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि मैकलीन एक दुकान चलाती है जिसमें डरावनी खिलौने बनाए और बेचे जाते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मैकलीन लाश के चेहरे का इस्तेमाल करती हो। मैकलीन डॉल में खून का इस्तेमाल करती थी, इसलिए भी इसका शक गहरा रहा है कि मैकलीन असली मुर्दे के बॉडी पार्ट से ही डरावनी गुड़िया बनाया करती थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 80,000 रुपये में बिकता था इंसान का सिर। सेड्रिक और उसकी पत्नी के पास से एक और कस्टमर की डिटेल मिली है। इसमें कई ऑनलाइन पेमेंट्स भी शामिल हैं। ऐसे एक पेमेंट में लिखा था कि सिर नंबर 7 के लिए $1,000, जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि इसके पहले भी सेड्रिक ने कम से कम 6 लाशों के सिर बेचे थे और हर सिर के लिए $1,000 यानी 80,000 रुपये लिए। सेड्रिक सिर्फ इस कस्टमर से ही पिछले 4 सालों में 50 लाख रुपए से ज़्यादा की डील कर चुका था। इन बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल ट्रेडिशनल दवाइयाँ बनाने और गैर कानूनी रिसर्च में होता था। कई जगह लोग शौकिया रूप से भी अपने घर या फार्म हाउस में इंसानी खोपड़ी सजाना चाहते हैं। वहाँ भी इसे ऊंची कीमत पर बेचा जाता था। अमेरिकी कानून के मुताबिक लाश की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना और डेड बॉडी को बेचना और ख़रीदना अपराध है। अगर सेड्रिक और उसकी पत्नी मुजरिम पाए जाते हैं तो उन्हें 15 साल तक की सज़ा हो सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक सबूत सेड्रिक और उसकी पत्नी के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसे में दोनों को सज़ा मिलना तय माना जा रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन ने अफ्रीकी देशों को बेचा इंसानी मांस। जी हाँ, कुछ साल पहले अफ्रीकी देशों में चीन से आने वाले डिब्बाबंद मीट पर बवाल हुआ। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि जानवरों का मांस बताकर चीन से इंसानी मांस भेजा जा रहा है और अफ्रीका में इसके खरीदार भी मिल रहे हैं। इस खुलासे पर पूरी दुनिया में तहलका मच गया। बाद में चीनी विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि उनके देश से इंसानी मांस अफ्रीका नहीं भेजा जा रहा है। इस दौरान पूरे अफ्रीका में इंसानी मांस की पैकेजिंग और कटिंग के कई फ़ोटो वायरल हुए। बताया गया कि फ़ोटोज़ चीन के हैं। लाश की गरिमा को लेकर क्लियर डिटेल भारत के कानून में नहीं है। भारतीय संविधान में इंसान को इज्जत के साथ जीने का हक दिया गया है, लेकिन बात जब लाश की हो तो कानून में इसके बारे में कोई क्लियर डिटेल नहीं है। यही वजह है कि पिछले दिनों कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक ऐसे आरोपी को बरी कर दिया जिस पर लाश के साथ रेप करने के आरोप लगे थे। कोर्ट का कहना था कि कानून में सिर्फ जिंदा लोगों के साथ रेप की हालत में उसकी सज़ा का प्रोविज़न है। डोनेट की हुई लाश से भी हुआ है खिलवाड़। इससे पहले 2005 में भी अमेरिका में ऐसा मामला सामने आ चुका है। तब न्यूयॉर्क पुलिस ने माइकल मास्ट्रोमेरिनो नाम के एक डॉक्टर को पकड़ा था।
डॉक्टर रिसर्च के लिए डोनेशन में मिली लास्ट से ज़रूरी अंग निकालकर उसे ब्लैक ऑर्गन मार्केट में ऊंची कीमत पर बेच दिया करता था। मेडिकल फील्ड में अंगों की कमी के चलते देश और दुनिया के ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बॉडी ऑर्गन बेचे जा रहे हैं जो गैर कानूनी तरीके से हासिल किए जाते हैं। ऑर्गन डोनेशन की कमी कितनी है और उसकी ज़रूरत क्यों है और किस तरह से इसकी तस्करी की जा रही है, इसे समझने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम भी इस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल राइए में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।